दो बड़ी सियासी रैली के बीच प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कांग्रेस ने कच्छतीपू द्वीप को श्रीलंका को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह आरोप लगाया, कच्छतीपू को लेकर हर भारतीय नाराज है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आरोप लगाया गया, लोग कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर सकते। भारत की एकता अखंडता को कांग्रेस ने कमजोर किया है। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या पूरी बात रखी है प्रधानमंत्री मोदी ने? कच्छतीपू द्वीप का जिक्र किया गया, इसका उदाहरण दिया गया है कि श्रीलंका को दिया, और ये इसीलिए दिया गया कि कांग्रेस की ये नीति थी जिसपे जनता विश्वास नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, अगर चुनाव का समय हो तो चुनाव में गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं। और आपको याद होगा कच्छतीपू जो द्वीप है वो तमिलनाडु से 20 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, लगभग 1.9 स्क्वायर किलोमीटर का द्वीप है, जिसको कि भारत ने अपना दावा छोड़ दिया था और ये श्रीलंका को दे दिया गया था 1974 में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खबर को ट्वीट किया है। उस खबर के में ये बताया गया है कि कैसे आरटीआई से खुलासा हुआ था कि प्रधानमंत्री जब नेहरू थे तो उन्होंने संसद के अंदर कहा था, और ये पता चला था बाद में कि जो कि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वो कच्छतीपू द्वीप को अगर श्रीलंका को देना पड़े तो वो उससे झिझकेंगे नहीं, ताकि उनको बार बार संसद में जवाब ना देना पड़े। और 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो अटॉर्नी जनरल के कहने के बावजूद ही कि भारत का दावा मजबूत है कच्छतीपू द्वीप पर, बावजूद इसके उसको श्रीलंका को दे दिया गया। और आज की तारीख में यह है कि अगर उसके आसपास भी हमारे मछुआरे वहां जाते हैं, गलती चले जाते हैं, तो उनको श्रीलंका की जो सेना है, नेवी है, पकड़ लेती है, उन पर अत्याचार करती है। और ऐसे में बार बार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आज उस मुद्दे को न तो कांग्रेस उठा रही है और न ही डीएमके, जो कि दोनों आज गठबंधन में ये लोग उठा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से विश्वासघात किया है कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे में भारत की जनता जो है वो कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। और आज की तारीख में भारत की जनता जो है कांग्रेस के इन्हीं हरकतों से, इन्हीं रवैयों से इस पर आनंद एक कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ वैभव कुमार त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी बताइए, कच्छतीपू द्वीप को आखिर श्रीलंका को क्यों आपने गिफ्ट कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह मुद्दा उठाया है, कहा है कि भारत की एकता अखंडता को कांग्रेस ने कमजोर किया। भारत की एकता अखंडता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जी बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो बांग्लादेश के साथ लैंड ट्रांसफर का काम हुआ उसमें 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को ज्यादा दे दी, मोदी जी ने कमजोर किया या अभी इंदिरा जी और नेहरू जी हैं प्रधानमंत्री? सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब से सरकार भागती है। और हमेशा मोदी जी एक नई बात ले आके बहस को घुमाना चाहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप, इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले लाखों करोड़ के जो ठेके हैं ये देते हैं। भ्रष्टाचार के आज एकमात्र अगर सबसे बड़े चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। सवाल बड़ा ये है कि 10,000 हेक्टेयर जमीन जो हमारी बांग्लादेश को गई, जिसका ये विरोध करते रहे 40 सालों तक, आज क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने 10,000 हेक्टेयर के ऊपर जो विरोध था उनका वो खत्म हो गया और उन्होंने दाग में दे दिया। ठीक है। तो अगर ऐसी बातें आप करते हैं आज से 40 साल 50 साल पहले की, तो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनके अनुकूल वो बात हुई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे इसके लिए कि 10,000 हेक्टेयर जो हमारी जमीन बांग्लादेश को ज्यादा दे दी गई, उसके लिए प्रधानमंत्री ने देश को कमजोर किया कि नहीं किया? तो यानी अब जो मुद्दे हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, यानी मुद्दे अब इतिहास वाली बात होगी। ठीक है, इसी का ही जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मूल जनता के मूल मुद्दों को भटकाने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया। आज ठीक है, हो गई बात। ठीक है, आपने नाम लिया हर्षवर्धन जी का, तो अब जवाब लेने दीजिए जी। ठीक है, आपने एक अलग उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग उदाहरण देकर कांग्रेस पर तंज कसा है। हर्षवर्धन जी बताइए। देखिए निधि, पहली बात तो मुझे जानकारी नहीं है कि 10,000 हेक्टेयर जमीन वो भारत ने बांग्लादेश को दी है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के साथ सबसे बेहतर हुए जो सीमा पर बाढ़ लगाने का काम हुआ वो बेहतर हुआ है। हम उनके बीच लैंड और वाटर के, आपको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको चिंतन की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है जी त्रिपाठी समीर जी 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज खत्म करने। जी मैं आ रहा हूँ शिवम।
हर्षवर्धन जी जल्दी से। मुश्किल यही है, मैं कह रहा हूं कि 10,000 हेक्टेयर की इस जमीन देने की जानकारी मुझे तो नहीं है। अगर थोड़ा डिटेल बताएं तो हम सब लेकिन जानते हैं हर्षवर्धन जी। अरे भाई वैभव जी बोल लेने दीजिए, आप ही ने नाम लिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का, बहुत आपके प्रिय हैं तो उनको बोलने तो दीजिए। हर्षवर्धन जी, कच्छ तीवू को लेकर ये जो एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया है, इस कंटेंट को आप क्या मानते हैं? ऐन चुनावों से पहले इसका जिक्र क्या मतलब है इसका? देखिए, ये इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको उठाया गया था, और चूंकि तमिलनाडु से ये बहुत नजदीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, और जब हम बार बार कहते हैं कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं, समुद्र में हम जिस तरह से चीन विशेष करके श्रीलंका पर अपना एक कहें कि ज्यादा दावा करने की कोशिश करता है, वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी वो काम किया। अब ये जो द्वीप है जिसको इंदिरा गांधी जी के समय में दावा छोड़ा गया, अब इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही कि हमारी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती थी, हमें इसे नहीं दे। मैं इसको इस तरह से देखता हूं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर लगे हुए, जिस तरह से वो तमिलनाडु की राजनीति में एक अपनी पैठ जमाने की, अपनी एक तरह से कहें कि ज्यादा बेहतर स्थिति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन सकता है। तमिलनाडु की जमीन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि लोकसभा की सीटें जो आती है उसमें बीजेपी के लिए एक तरह से प्रचार को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं शिवम, और वैभव जी की बात पर ही मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब देंगे। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, मुझे बैठे बैठे वैसे भी होली का माहौल है तो कुमार विश्वास जी की वो 4 लाइनें याद आ गई। ये इंडिया अलायंस की रैली को देख के उन्होंने एक बार कहा था जोगी इसमें होली के दौरान कि थूका चाटा गधा बनाया बाप, और नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप जोगीरा सारा रा रा रा। अब कौन किसका क्या है, किसने किसको क्या बनाया है, भैया देख लो अपने आप ही। सारे हो इकट्ठे तो होकर आ गए हो, कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में ही संभव था कि नहीं, अभी शिवम जिक्र ये हो रहा था कि गड़े मुर्दे क्यों उठा रहे हैं आप? अरे गड़े मुर्दे नहीं, मैं तो कहता हूँ आप प्लीज बीच में मत बोलिए ना, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप लगातार बोल रहे हैं वैभव जी। वैभव जी आएंगे आपके पास, पहले शिवम आप कंप्लीट करें। प्लीज बीच में मत बोलिए वैभव जी। सिर्फ नाम वैभव रख लेने से कोई वैभवशाली नहीं हो जाता, सुनना भी सीखिए थोड़ा सा। जहां तक बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की है, जाहिर है मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों ने जितने भी काम किए हैं हम उनको उठाएंगे ही, और चुनाव का समय है, सबको तैयार रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम तो लगातार उठाते आए हैं, हमारे ऊपर तो चार्ज इस बात का होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के समय तक उठाती है, हम उठाएंगे, आप तैयार रहिए। लेकिन कमाल की बात यह कि प्रमुख मुद्दा जो इस समय है वो भ्रष्टाचार है, ये रैली है, और जिस तरीके से ये सारे लोग भ्रष्टाचार ग्लू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एकजुटता दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश रामलीला मैदान में, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मेरठ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटें, माना यह जा रहा है कि इन सभी सीटों पर पीएम मोदी की इस रैली का असर पड़ेगा चुनावी तौर पर।